मीडिया दस्तक, आपकी आवाज और सच का साथ। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। बस्ती जनपद के कलवारी थाना क्षेत्र के कैथोलिया द्वितीय गांव में हुई दलित युवती की हत्या के मामले में पुलिस मुठभेड़ में आरोपी भालचंद यादव घायल हुआ है। जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पूछताछ के बाद जो जानकारी पुलिस ने साझा किया है, उसके अनुसार भालचंद यादव ने ही युवती की हत्या की थी। उसके साथ युवती के प्रेम संबंध थे। घटना के दिन उसने फोन करके युवती को गांव के सिवान में बुलाया और उसके साथ संबंध बनाने का प्रयास किया। युवती के विरोध करने पर दोनों के बीच मारपीट हुई। इस दौरान युवती ने भालचंद की उंगली काट ली, लेकिन उसने अपने साथ जबरदस्ती नहीं होने दिया। खुद को नाकाम होता देख भालचंद ने युवती के सलवार से ही उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। वह लालगंज थाना क्षेत्र के तिघरा गांव का निवासी बताया जा रहा है। आज सुबह कलवारी थाना क्षेत्र के गाय घाट सिकंदरपुर मार्ग पर हुई मुठभेड़ में उसे पैर में गोली लगी है। इस दौरान दिलीप कुमार नाम के एक सिपाही के भी घायल होने की खबर है। 24 घंटे में ही केस का खुलासा और अभियुक्त की गिरफ्तारी होने से जनता पुलिस की सराहना कर रही है। आपको बता दें, इससे पहले कलवारी थाना प्रभारी बिंदेश्वरी मणि त्रिपाठी और हल्का दरोगा को पुलिस कप्तान हेमराज मीणा ने निलंबित कर दिया था। इन पर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने के लिए 5,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। इलाके के लोगों का मानना है कि पुलिस सक्रिय होती तो युवती की जान बचाई जा सकती थी। सुनिए पुलिस कप्तान हेमराज मीणा को। कब गायब हुई? कब? 6 बजे बाद रहा। दाल चाउर चढ़ाए रही, आटा गलाक धरे रही। कहीं अम्मा है। क्या तारीख को? 10 तारीख का। 10 तारीख को। कहीं अम्मा हो शाम के 6 बजे 10 तारीख का। कहीं अम्मा हो। अच्छा, आज लाश दिखाई पड़ा है? आज लाश दिखाई पर बकरी हेर खोज गया। थाना हम रिपोर्ट गए रहा है। अच्छा, थाने 5,000 रुपया मांगत रहे। थाने पे आप लोग गए थे, एप्लीकेशन दिए थे तो वहाँ दी ना भाई हमरे गए रही ना, थाने पे लिखाई ना। अच्छा। परसों लिखाई ना थाने पे। फिर इन खोजिन हमरे सब के जन कहूँ भागो नाते बाटे में गई खोज के चारी ओर। तब का कहीं कहीं की 5,000 रुपया ले आओ और लाओ आई मार्कशीट और फोटो। एक सूचना मिली थी कि कैथोलिया गांव में एक लड़की है, करीब 23 साल की उम्र है उनकी, और उनकी डेड बॉडी वहीं बगल में खेत है उसके पास में पुआल पड़ा था, उसके अंदर उसकी डेड बॉडी थी। इसकी सूचना पे पुलिस ने मौके पे पहुंच के और इसकी जांच पड़ताल की और उसमें मुकदमा भी पंजीकृत किया गया। सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और ये इस घटना के अनावरण के लिए हमारे द्वारा 3 टीमों का इसमें गठन किया गया था। एक एसओजी प्रभारी के नेतृत्व में, एक सर्विलांस प्रभारी के नेतृत्व में और जो क्षेत्राधिकारी है उनके नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया था और लगातार इस घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। कल मृतका का पोस्टमार्टम भी कराया गया था, जिसमें जो कॉज ऑफ डेथ है वो एंटीमोर्टम स्ट्रेंगुलेशन आया था, एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटीमोर्टम स्ट्रेंगुलेशन। और उसमें ये भी आशंका व्यक्त की जा रही थी कि लड़की के साथ में गलत काम करने की भी आशंका थी, तो उसके संबंध में पीएम में इस तरह का कोई साक्ष्य उसमें नहीं मिला था। तो इस घटना के अनावरण के लिए जो टीमें हमारी लगातार काम कर रही थी, तो कुछ जानकारी मिली थी कि लड़की से किसी न किसी कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल रही थी कि कोई इससे बात करता था और लड़की किसी से मिलने गई थी। इसी पे हमारी टीम काम कर रही थी और जो सीडीआर और सर्विलांस के माध्यम से एक नंबर ट्रेस हुआ, जिससे कि जानकारी हुई कि वो लड़की के पास में है और उससे लड़की किसी से बात करती है। तो उसी सीडीआर के माध्यम से जब बाकी चीज़ें जानकारी करी तो एक व्यक्ति का नाम इसमें प्रकाश में आया, ये इसमें व्यक्ति हो सकता है। और आज सुबह करीब 5:45 पर गाय घाट और सिकंदरपुर जो एक रोड पड़ता है इधर थाना लालगंज और थाना कलवारी के बॉर्डर पे, तो वहाँ पे ये सूचना मिली थी कि ये व्यक्ति वहाँ से भागने की प्लानिंग में है। और इसी पे हमारी जो एसओजी टीम है और थाना कलवारी की टीम है वहाँ इनकी देखने के लिए लगी हुई थी। तो सुबह इनका ये आए और इनके द्वारा जब रोका गया तो इनके द्वारा पुलिस टीम पे रोके जाने पे फायर किया गया, जिसमें एक हमारे सिपाही है उनको चोट लगी है। और उसके बाद में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी और इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास एक 315 बोर का तमंचा भी बरामद किया गया है। और जब डिटेल में इनसे पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा
अपना नाम भालचंद यादव बताया गया और इन्होंने ये तिगरा गांव के रहने वाले हैं जो कि थाना लालगंज में पड़ता है और ये लड़की के गांव से करीब 9 किलोमीटर दूर है और लड़की के गांव में इसके मामा का घर है और वहाँ पे अक्सर आता जाता रहता था। लॉकडाउन के टाइम पे ये वहाँ उस गांव में ही रहा है और पहले भी 1 साल पढ़ाई के दौरान ही वहाँ पे रहा है, तो तभी से लड़की को जानता था और इस दौरान जुलाई में इसने एक मोबाइल खरीद के लड़की को दे दिया था जिससे कि ये लड़की से लगातार कांटेक्ट में रहता था, बातचीत करता रहता था और उस दिन 10 तारीख को शाम को इसी के बुलाने पर लड़की खेत में इससे मिलने के लिए आई थी और जहाँ पे मृतका की डेड बॉडी बरामद हुई है वहीं पे ये करीब 1.5 घंटा आसपास वहाँ पे रहे हैं, 7 बजे से लेकर करीब 8:30 बजे तक। और इस दौरान इनमें आपस में शादी की लेके और शादी की बात को लेके और कहीं चले जाने को लेकर बातचीत हो रही थी और उसी दौरान लड़के ने लड़की के साथ में कुछ संबंध बनाना चाहा तो लड़की ने उसका विरोध किया और इसी विरोध में लड़की ने लड़के की जो 2 उंगलियां है राइट हैंड की उनमें दांत से वो खा गई थी और इसी से लड़के ने गुस्सा होकर पहले उसका गला दबाया और जब उसको लगा कि ये मरी या नहीं मरी है तो फिर इन्होंने कोई उस समय कोई इस तरह की चीज़ रस्सी या कोई उनको नहीं मिली तो इन्होंने लड़की का जो सलवार है उससे खोल के और लड़की का गला इन्होंने दबाया। दबाने के बाद में जब वो मर गई, जो इनको ये हो गया कि मर गई है, तब पुआल के नीचे उसकी डेड बॉडी को दबाने के बाद में ये लड़की के पास में उस समय 2 मोबाइल थे जिसमें एक उसके पिताजी का मोबाइल था जो कि वो लेके आई थी और दूसरा जो लड़की अपना एक मोबाइल रखे हुई थी जो लड़के के द्वारा दिया गया था। उन दोनों मोबाइल्स को लेके और ये वहाँ से पैदल ही चला गया। जब आया था तो किसी की मोटरसाइकिल पर बैठ के आया था और जब वापस जब गया है तो ये इसका कहना है अपराधी का कि वो वहाँ से पैदल गया भागते हुए और फिर अपने घर चला गया। और कल जब डेड बॉडी जब मिल गई है तो उसके बाद में इसको जानकारी हो गई कि अब मैं पकड़ा जा सकता हूँ, तो इसके द्वारा मोबाइल को नदी है पास में मनोरमा नदी वहाँ फेंकना बताया गया है जिसकी बरामदगी के लिए अभी हमारी टीमें काम कर रही है। और उसके बाद में ये अब यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा था तो आज इसकी सुबह गिरफ्तारी हुई है। तो इस तरीके से जो पूरा घटनाक्रम है इस तरीके से रहा है और इसमें और बाकी जो तथ्य हैं उनके बारे में जानकारी की जा रही है कि और कोई इनके व्यक्ति कोई और व्यक्ति तो इसके साथ में नहीं था या कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं थी। तो सारी चीज़ों की जानकारी अब इनसे पूछताछ डिटेल में की जा रही है और जो चीज़ें सामने आएगी उसी आधार पर इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और आप लोगों को इसमें अपडेट किया। सर लगभग कितने वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था? लड़के का कहना है कि बचपन से मामा के घर पे जाता रहा है, मामा के बच्चे छोटे हैं तो अक्सर ये कोई ना कोई मदद के लिए मामा के यहाँ पे चले जाता था और बीच में ये जब 9th में पढ़ता था तो करीब आज से 3 साल पहले इसका कहना है कि 3 साल पहले 9th में था तो उस समय ये वहीं गांव में ही रह के पढ़ाई किया उसी गांव में कैथोलिया में और तब से ये लड़की से मतलब जिस तरह से गांव में वार्तालाप होता है उस तरीके से वार्तालाप इनके बीच में होता था। लेकिन लॉकडाउन के दौरान इनकी बातें ज़्यादा हुई और उसके बाद में फिर इसने एक अपना लड़की को एक मोबाइल नंबर दे के दिया और उस मोबाइल से ये फिर आपस में बात करने लगे। तो करीब जुलाई से लेके और अब तक इनकी लगातार कंटिन्यू बात है और डेली इनकी बात हो रही है।